राहुल गांधी के कमबैक से कांग्रेस में खुशी की लहर। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बटोरी सुर्खियां। लेकिन आज होगी राहुल गांधी के चर्चों की चर्चा। आंख मारने से लेकर रिश्तों तक का बताएंगे हाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को सदस्यता बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। राहुल गांधी की सदस्यता 24 मार्च को निरस्त कर दी गई थी। उन्हें सूरत कोर्ट ने मोदी सरने मामले में मानहानि का दोषी करार दिया था। इसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। कानूनन 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द की जाती है। राहुल गांधी 2019 में केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद चुने गए थे। राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक रैली में मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी मामले पर इसी साल 23 मार्च को उन्होंने मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब 137 दिन बाद राहुल दोबारा संसद में लौटे हैं। राहुल गांधी जब सोमवार को संसद पहुंचे तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस ने इसे सच्चाई और न्याय की जीत बताई है। राहुल गांधी की वापसी ऐसे समय में हुई है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मंगलवार से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे। मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले जुलाई 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया था जो चर्चा में आ गया था, जैसे कि सिंधिया को आंख मारना और मोदी को गले लगाना। जुलाई 2018 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल ने भाषण दिया था। इस भाषण पर तालियां तो खूब बजी थी, लेकिन भाषण के बाद राहुल गांधी अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर चले गए और उन्हें गले से लगा लिया। राहुल ने कहा था, आप मुझे अलग अलग गाली दे सकते हैं, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और इस भावना से इस देश को बनाया है। इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। अपना भाषण खत्म करने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की सीट के पास पहुंच गए थे और उन्हें गले लगा लिया था। इसके बाद राहुल ने अपनी सीट पर पहुंचकर बगल में बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारी। उस समय सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे। इस पर अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए कहा था कि पूरा देश टीवी पर आंखों का खेल देख रहा था, कैसे आंखें खोली जा रही है और कैसे बंद की जा रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा था, आप तो नामदार है और हम कामगार, भला हम कैसे आंख मिला सकते हैं। अप्रैल 2015 में राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण देते हुए मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार बताया था। उन्होंने कहा था कि आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को नजरअंदाज कर रही है और मजदूरों की आवाज नहीं सुन रही है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि सूट बूट की सरकार सूटकेस की सरकार की तुलना में ज्यादा स्वीकार्य है। 60 साल तक शासन करने के बाद कांग्रेस के बाद अचानक गरीबों की याद कैसे आ गई। इस देश के लोग कांग्रेस की अदूरदर्शी नीतियों के कारण पीड़ित है, गरीब बने हुए हैं। नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की। इसके बाद दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के बयान की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद राहुल ने संसद के बाहर मीडिया से कहा था, सरकार बहस से भाग रही है, अगर मुझे बोलने देंगे तो आप देखेंगे कि भूकंप आ जाएगा। जुलाई 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल के भाषण पर बीजेपी ने जमकर तंज कसा था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि भाषण से आया भूकंप इतना जबरदस्त था कि राहुल सीधे प्रधानमंत्री के पास चले गए।